ये स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 42। सो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 43। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो टॉपिक बेसिकली कंसर्न्ड है फंड बेस्ड अकाउंटिंग के साथ। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ फंड्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे स्पोर्ट्स फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2019 3,50,000, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 3,50,000, interest on sports fund investment 40,000, donation for sports fund 1,50,000, sports prize awarded 1 lakh, expenses on sports event 40,000, जनरल फंड गिवन है 8 लाख का, इन्वेस्टमेंट गिवन है 8 लाख की, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 80,000। सो इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला क्या है, फॉलोइंग इज इंफॉर्मेशन गिवन इन द रिस्पेक्ट टू द सर्टन आइटम ऑफ स्पोर्ट्स क्लब, शो दीज आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ क्लब एज एट 31 मार्च 2020। सो इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट बनानी है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इन चीज़ों को देखते हुए आपने देखना है कि कौन सी चीज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी और कौन सी चीज़ जो है वो हमारी बैलेंस शीट में पोस्ट होगी। सो सबसे पहले हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट का परफॉर्मा बनाया, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट और अमाउंट। उसके बाद हम कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स फंड बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में स्पोर्ट्स फंड्स के एडजस्टमेंट गिवन है। जैसे स्पोर्ट्स फंड के कंसर्न्ड एडजस्टमेंट हम टिक करेंगे। हमारे पास स्पोर्ट्स फंड के कंसर्न्ड एडजस्टमेंट है, स्पोर्ट्स फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2019, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड एंड उसके बाद है स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड एंड एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट। इसमें से हमारे पास 3 जो है वो हमारी इनकम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जैसे स्पोर्ट्स फंड ऑलरेडी हमारे पास 3,50,000 का बैलेंस पड़ा है, ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट जो है कर रहे हैं 3,50,000 की। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट हमें जो रिसीव हो रहा है, स्पोर्ट्स प्राइज अवार्ड किया जा रहा है 1 लाख का, और एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है 40,000 का, जो कि हमारा एक्सपेंस है। तो सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन के लिए वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स फंड बैलेंस। स्पोर्ट्स फंड ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास 3,50,000 का। इसमें हमने इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारी इनकम है, हमने प्लस कर दिया। डोनेशन हमें रिसीव हो रही है, डोनेशन फॉर द स्पोर्ट्स फंड, जिसको हम मार्क कर लेंगे, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड इज इक्वल टू 1,50,000, जो कि हम इसमें ऐड कर देंगे डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। देन इसमें से माइनस कर देंगे स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड और माइनस कर देंगे एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, दैट इज इक्वल टू 40,000। सो हमने देखा 3,50,000 प्लस 40,000 प्लस 1,50,000, जिसमें से हमने जो एक्सपेंसेस थे हमारे हमने माइनस कर दिए 1 लाख और 40,000। तो नेट अमाउंट हमारे पास जो बच रही है दैट इज इक्वल टू 4 लाख। सो हमने जो कैलकुलेशन की है स्पोर्ट्स फंड की, उसका बैलेंस कितना बच रहा है हमारे पास, 4 लाख आफ्टर एडजस्टमेंट। सो इस बैलेंस को हम किस साइड रिकॉर्ड कर देंगे, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग स्पोर्ट्स फंड, दैट इज इक्वल टू 4 लाख। उसके बाद हमने देखा हमें क्वेश्चन में जनरल फंड गिवन है दैट इज इक्वल टू 8 लाख, जो कि हम लाइबिलिटी साइड जनरल फंड को भी रिकॉर्ड कर देंगे 8 लाख। उसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है दैट इज इक्वल टू 8 लाख, जो कि हमारी एसेट साइड रिकॉर्ड होंगी, जनरल फंड 8 लाख। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, जिसको हम पोस्ट कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट दैट इज इक्वल टू 80,000। देन हमारे पास क्वेश्चन में सेकेंड नंबर पे स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, जिसकी अमाउंट 3,50,000 गिवन थी, जिसको हम बैलेंस शीट में एज एन एसेट रिकॉर्ड कर देंगे, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट दैट इज इक्वल टू 3,50,000। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43।